नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। इमाइल दुर्खिम ने अपना ये सिद्धांत अपनी पुस्तक द सुसाइड 1897 में दिया है। दुर्खिम की ये पुस्तक श्रम विभाजन सामूहिक चेतना की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। उनकी पुस्तक आत्महत्या सामूहिक दबाव के सिद्धांत को बताती है। दुर्खिम का कहना है कि यदि कोई आत्महत्या पुस्तक का सही विवेचन करे तो उससे लगेगा कि इसकी समस्याएं श्रम विभाजन से एकदम से भिन्न हैं। कहाँ तो यांत्रिक और सावयवी सुदृढ़ता और कहीं पर सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा और कहाँ है आत्महत्या। इस तरह दुर्खिम का ये सिद्धांत, जिनमें आत्महत्या में जिन अवधारणाओं और जिस सोच को प्रस्तुत किया गया है वह श्रम विभाजन में उठाई गई विचारधारा से संबंधित है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या वह होती है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से कोई ऐसा काम करता है जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। इन सब के बारे में उस व्यक्ति को पहले से जानकारी होती है। आत्महत्या व्यक्ति केंद्रित नहीं होकर के दुर्खिम ने कहा कि ये इसका संबंध सामूहिक जीवन या समाज से जुड़ा हुआ है। यांत्रिक समाज में व्यक्ति की भूमिका और उसके कार्य जन्म और सामूहिक दबाव द्वारा या प्रभाव द्वारा निश्चित होते हैं। ऐसे यांत्रिक समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वह अपने मनमाना जीवन अपनाए। वह समाज के द्वारा निर्धारित परंपराओं, विश्वास, भावनाओं के जुए को अपने कंधों पर उठाए फिरता है और इस जीवन में व्यक्ति अपनी निजी इच्छाएं और आकांक्षाओं को महत्व नहीं देता है। जबकि आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद प्रभावपूर्ण होता है। इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अपनी इच्छा अनुसार काम मिले। इस दृष्टि से आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का ये नियम व्यक्ति के साथ बराबर सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर लागू होता है। दुर्खिम की निश्चित मान्यता कि आधुनिक समाजों में स्थायित्व तभी संभव है जब हम न्याय के प्रति सम्मान को रखेंगे। दुर्खिम की ये जो आत्महत्या का सिद्धांत है, इसके अनुसार आत्महत्या वह होती है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से कोई ऐसा काम करता है जिसका परिणाम वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानता है। दुर्खिम की इस आत्महत्या की परिभाषा को रेमंड एरन ने बताया कि व्यक्ति का स्वयं का ऐसा कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन को नष्ट कर दे, या जीवन को नष्ट करने के दो विकल्प उसके सामने होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष है जिसमें वह अपने आप को गोली दाग देगा और उसका देहांत हो जाता है। ये आत्महत्या का प्रत्यक्ष या सकारात्मक विकल्प है। जबकि दूसरा विकल्प नकारात्मक या अप्रत्यक्ष है जिसमें व्यक्ति जैसे खाना खाना बंद कर देता है, जिससे उसके जीवन पोषण समाप्त होकर देगा और आगे से, या फिर जैसे वह व्यक्ति अपने आप को आग से धधकती हुई इमारत के बाहर नहीं निकलता है, तो इस तरह वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। दूसरा, आत्महत्या करते समय व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ वह कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि इस तरह की चेतना उसमें नहीं है तो वह किसी क्रिया को करते समय मर जाता है तो ये केवल दुर्घटनाग्रस्त हुई उसकी मृत्यु समझी जाती है। दुर्खिम द्वारा दी गई आत्महत्या की इस परिभाषा में वे सब घटनाएं तो हैं जिन्हें सामान्यतः लोग आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन इसमें वे घटनाएं भी हैं जिनमें व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के कारण भी अपने आप को नष्ट कर देते हैं। युद्ध में जब
दुश्मन किले को घेर लेता है, जैसे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में हुआ, जिसमें वह अपने गौरवपूर्ण इतिहास को बचाने के लिए वहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों जौहर करते हैं, तो इसे भी आत्महत्या कहना चाहिए। इस तरह की आत्महत्या अपनी शूरवीरता और अपनी आन बान और शान को बनाए रखने के लिए की जाती है। अब आत्महत्या की इस परिभाषा को अपने विश्लेषण की कसौटी मानकर दुर्खिम ने कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं कि दुर्खिम के अनुसार किसी एक जनसंख्या में आत्महत्या की आवृत्ति या उसकी दर लगभग एक जैसी होती है। दूसरा, आवृत्ति की यह स्थिरता संपूर्ण समाज या प्रांत या संभाग में हमें देखी जा सकती है। तीसरा, उन्होंने बताया कि आत्महत्या की आवृत्ति या उसकी दर मनमाने ढंग से नहीं बदलती है, इसमें जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसके कई कारण होते हैं। इस निष्कर्ष के बाद दुर्खिम कहते हैं कि ये एक समाजशास्त्री का काम है कि वह आत्महत्या की घटनाओं के उतार चढ़ाव के जो कारण हैं उनका पता लगाए, और उसे ये देखना है कि आंकड़ों की स्थिरता में जो परिवर्तन आता है वह किन कारकों से जुड़ा हुआ है। आत्महत्या के अर्थ और उसकी परिभाषा के लिए हम संपूर्ण पुस्तक का अध्ययन गहनता से करते हैं तो ये पाते हैं कि जिस किसी धर्म प्रधान समाज में एकीकरण अधिक होगा उतनी ही कम उस समाज में आत्महत्याएं होंगी, इस समाज में होंगी, और इस प्रकार जिस धर्म प्रधान समाज में एकीकरण जितना अधिक कमजोर होगा वहाँ आत्महत्याएं उतनी ही अधिक होंगी। दुर्खिम ने उदाहरण के रूप में कैथोलिक धर्मावलंबियों में जिनमें रूढ़िवादिता होती है, धर्म का व्यक्ति पर नियंत्रण अधिक होता है, वहाँ आत्महत्याएं कम होती हैं। दुर्खिम ने देखा कि प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों में जिनमें व्यक्ति पर अनुशासन कम होता है वहाँ आत्महत्या अधिक, अर्थात जितना एकीकरण जितना अधिक होगा आत्महत्या उतनी ही कम होगी, और एकीकरण जितना कम होगा आत्महत्याएं उतनी ही अधिक होगी। आत्महत्या और एकीकरण एक दूसरे के विपरीत संबंधित हैं। दूसरा, जिस किसी समाज में पारिवारिक और नातेदारी एकीकरण अधिक होगा उसमें आत्महत्याएं उतनी ही कम होंगी। इसी तरह ऐसे समाज में जहाँ एकीकरण कम होगा आत्महत्याएं उतनी ही अधिक होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक एकीकरण में कम आत्महत्याएं और कम एकीकरण में अधिक आत्महत्याएं। यहाँ भी आत्महत्या और एकीकरण में एक दूसरे के विपरीत संबंध है। ऐसे परिवार जिनमें पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, आए दिन उनमें मनमुटाव होता रहता है, आत्महत्या की दर बढ़ने की संभावना अधिक है। और ऐसे परिवार जिनमें मेल जोल है, सभी आम राय से काम करते हैं, यानी जो परिवार एकजुट है उनमें आत्महत्या की संभावना कम है। और ऐसे समाज जिनमें राजनीतिक एकीकरण और सुदृढ़ता अधिक है उनमें भी आत्महत्याएं कम होती हैं, जबकि उन देशों में जिनमें राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की घटनाएं अधिक होती हैं, यानी विघटन अधिक होता है, उनमें आत्महत्या की दर भी ऊंची होती है। यहाँ भी दुर्खिम ने देखा कि एकीकरण जितना अधिक होगा आत्महत्या उतनी ही कम होगी, और एकीकरण जितना निम्न होगा आत्महत्या उतनी ही अधिक होगी। सामान्यतः किसी भी अनुशासित समाज में व्यक्ति समुदाय के आदेशानुसार, दबाव और परंपरा के अनुसार काम करता है। स्वाभाविक समाज में भिन्नता के होते हुए भी यदि समाज में संबद्धता है तो आत्महत्याएं कम होंगी, और आत्महत्या का भूगोल, मनोविज्ञान व मानसिक रोग किसी से भी न तार्किक संबंध है और न ही आनुभाविक संबंध है। आत्महत्या एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जिसका संबंध बराबर समाज और सामाजिक संरचना के साथ रहा है, और आत्महत्या परिवार, नातेदारी, गोत्र, जाति, वर्ग, नगर या शहर से जुड़ी है। सामाजिक संरचना की ये संस्थाएं आत्महत्या की दर को, उसकी आवृत्ति को निश्चित करती हैं। सब मिलकर आत्महत्या सामाजिक सुदृढ़ता से जुड़ी हुई है, और सुदृढ़ता अधिक तो आत्महत्या कम, और अगर सुदृढ़ता कम तो आत्महत्या अधिक होती है।